नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। खरीफ 2021 के बीमा क्लेम के संबंध में एक नई अपडेट आई है जो कि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बता दें कि अभी तक एक लोट के अंदर बीमा क्लेम जो है वो किसानों के खातों में डाला जा चुका है, जो कि 229 करोड़ के लगभग टोटल सिरसा जिला की अगर बात करें तो वो डाला जा चुका है। बाकी का जो है वो बीमा क्लेम जो है वो अभी तक नहीं डाला गया है और पहला जो लोट है वो डाला गया था 22 मार्च को। जी हाँ, 22 मार्च के बाद में आगामी जो 3-4 दिन के दौरान ही वो जो है डाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद अब जो किसान इसका इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अहम खबर ये है कि इस सप्ताह में कोई भी बीमा क्लेम नहीं डाला जाएगा। यहाँ बता दें कि अगला जो है अगला सप्ताह है उसमें भी जो बीमा कंपनी है वो श्योर नहीं है कि वो डाल देगी, लेकिन ये श्योर है कि इस महीने के लास्ट सप्ताह तक बीमा क्लेम जितना भी है वो डाल दिया जाएगा। यह जो जानकारी है वो हमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो कि हरियाणा के 7 जिले के अंदर उस कंपनी की तरफ से बीमा किया हुआ था, तो उसके जो स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं संदीप हुड्डा, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि जो बीमा क्लेम है वो इस सप्ताह नहीं डाला जाएगा क्योंकि कुछ टेक्निकल ऐसे कारण थे जिसकी वजह से नहीं डाला गया। और अब जो है वो सरकार की तरफ से जो उनको निर्देश मिले हैं उसके मुताबिक जो है वो इस सप्ताह के बाद अगले सप्ताह से शुरू किया जाएगा। वो हो सकता है कि अगले सप्ताह के जो लास्ट के 2-3 दिन है उसके अंदर वो डालना शुरू हो जाए, और अगर नहीं होता है तो ये क्लियर उनकी तरफ से कहा गया है कि इस महीने के लास्ट तक बीमा क्लेम जो है वो किसानों के खातों में डाल दिया जाएगा। जी हाँ, ये नई अपडेट आपके सामने हमने प्रस्तुत की है। और आपको हम बता दें कि जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है उसकी तरफ से हरियाणा के 7 जिलों के अंदर बीमा किया हुआ था, जिसके अंदर सिरसा, पंचकुला, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और भिवानी उसमें शामिल है। तो इनमें इनको जो है इस कंपनी की तरफ से जो बीमा क्लेम है वो डाला जाएगा। तो ये अपडेट है। अभी आपको बता दें कि इसके लिए कोई बीमा एजेंट जो भी है डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास फोन करने की आवश्यकता नहीं है, ना कृषि विभाग के अधिकारियों के पास जाने की जरूरत है और ना ही जिला प्रशासन के पास इस संबंध में जाने की जरूरत है कि उनका जो बीमा क्लेम नहीं आया है कब आएगा, किसी को फोन करने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों के लिए ये अहम जानकारी है कि जो बीमा क्लेम है वो बिल्कुल आएगा, और जिन किसानों का दूसरे लोट के अंदर लगभग किसानों का बीमा क्लेम आ जाएगा और उसमें भी अगर जिनका नहीं आता है तो उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू किया जाएगा, जिसके तहत जो भी, क्योंकि अगर नहीं आता है बीमा क्लेम तो उसके अंदर मुख्य अहम जो कारण रहेगा वो रहेगा कि या तो आपका अकाउंट नंबर गलत हुआ है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन सही से नहीं हो पाई है, तो उसकी वजह से वो आपका बीमा क्लेम नहीं आएगा। तो उसके बाद जो दूसरा लोट आ जाएगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मई महीने के अंदर जो है वो आप अपनी जो कंप्लेंट है, जो शिकायत है, वो बीमा कंपनी के पास जाकर उसको सॉल्व करवा सकते हैं। तो उसका प्रोसेस हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। जिनका वो बीमा क्लेम नहीं आता है तो वो क्या करे, लेकिन फिलहाल जो है वो बीमा कंपनियों के पास या किसी और के पास फोन करने की आवश्यकता नहीं है। ये श्योर है कि इस सप्ताह में बीमा क्लेम नहीं डाला जाएगा। अगले सप्ताह जो है वो डालने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, लेकिन इस अप्रैल महीने के अंत तक जो है वो बीमा क्लेम डाल दिया जाएगा। और अब बात करते हैं मैं बीमा क्लेम के बाद जो मुआवजा है जो सरकार की तरफ से मंजूर हुआ था, उसमें लगभग जो मुआवजा है वो सिरसा के जिले की अगर बात करें तो कालांवाली क्षेत्र के अंदर जो है वो 70 करोड़ के लगभग जो है वो पैसा आया हुआ है। और इसके अलावा जो है कुछ दूसरे क्षेत्र का भी है, तो करीब 2 करोड़ रुपए वो बताए जा रहे हैं, यानी कि 72 करोड़ रुपए जो है वो सरकार की तरफ से भेजे जा चुके हैं। और एसडीएम सिरसा की तरफ से हर तहसील जिस चीज का जो क्लेम जो ये मुआवजा है वो तहसील के स्तर पे तो उस तहसीलदार के खाते में भेज दिया गया है। और इसमें से अब बात करें सबसे ज्यादा कालांवाली का आया हुआ है, तो कालांवाली जो तहसील है उसमें
70 करोड़ रुपए आए हैं, जिसमें से 30 करोड़ जो रुपए है वो उस जो किसानों के मुआवजा राशि जो है वो किसानों को दे दी गई है, उनके खातों के अंदर जमा करवा दी गई है। बाकी जो 40 करोड़ के लगभग है तो उसके लिए अभी तक फॉर्म आ रहे हैं, बैंक डिटेल जो है वो किसानों की तरफ से जमा करवाई जा रही है। और कालांवाली क्षेत्र के अगर आप किसान हैं और अगर आपने जो है बीमा नहीं करवाया था, आपकी फसल खराब हुई थी, तो आप अपना जो है वो मुआवजे के लिए सरकार की तरफ से पैसे भेजे हुए हैं, आप अपना फॉर्म सबमिट कीजिए, तहसील परिसर के अंदर जाइए, वहां पर जो आपका सर्कल कानूगो है उससे संपर्क कीजिए और उनको वो अपना फॉर्म और जो बैंक डिटेल है वो दे दीजिए। वेरिफिकेशन के बाद आपके खाते में जो है वो मुआवजा राशि डाल दी जाएगी। तो ये जो है डिटेल आपको हम अपनी न्यूज के माध्यम से दे रहे हैं। हर एक किसान जो कालांवाली क्षेत्र का है उसने अगर बीमा नहीं करवाया हुआ है और उसका फसल खराब हुई थी यानी कि मुआवजा उसका बना हुआ है, तो उसको लेने के लिए अपनी जो डिटेल है वो तुरंत प्रभाव से जो है वो कालांवाली तहसील में जाकर अपनी डिटेल जमा करवा दें। और यहाँ बता दें कि अगर जल्द ही ये डिटेल आपने जमा नहीं करवाई तो जो मुआवजा राशि सरकार की तरफ से भेजी हुई है उसको वापस भी भेज सकते हैं। तो इसलिए इसमें आप देरी ना करें। ये वीडियो आप इसलिए शेयर करें ताकि जो कोई किसान है वो इससे वंचित ना रह जाए। वो अगर योग्य है और उसके बावजूद अगर उसको ये सूचना नहीं मिलती है और उस सूचना ना मिलने की वजह से अगर उसका जो मुआवजा राशि है वो वापस सरकार के पास चली जाती है तो उसको काफी आर्थिक नुकसान होगा। तो उस नुकसान को बचाने के लिए इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।